गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक बात बोलेंगे। हाँ जी, बताइए। सर बोल बोल रहे हैं जो क्लाइंट होगा क्लाइंट को टास्क बिल कैसे करेंगे? मतलब मैं तो हम लोग तो नया है ना सर। तो हम लोग जाके पिच करेंगे। तो सर वो लोग तो टास्क बिल नहीं करेगा तो इसके लिए कोई ये है क्या? क्या नहीं करेगा, फिर से बोलिए। मत टास्क बिल मतलब विश्वास नहीं हो रहा है ना, अभी तो नया है हम लोग। हाँ हाँ। तो सर वो लोग का तो अभी टास्क बिल नहीं हो रहा, तो कैसे टास्क बिल करेंगे? उसको विश्वास कैसे दिलाएंगे कि हम लोग जेन्युइन है, हम लोग चलाते हैं, इतना हम लोग रिजल्ट देते हैं। तो तो सर इसके लिए सर कोई ये नहीं है, फॉर्मूला नहीं है सर? देखिए, इसके लिए ये फॉर्मूला है कि आपको उसको 1 वीक का फ्री ट्रायल देना पड़ेगा। ओके। वन वीक सर का उस फ्री 1 वीक का फ्री ट्रायल देने का पड़ेगा। इससे आपका दो दो चीजें होंगी। एक तो हाँ। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। एक ओके। आपके साथ में ओके। क्लाइंट का नाम आ जाएगा, चाहे आपने उसको 1 वीक के लिए ही सर्विस दी हो, लेकिन एक क्लाइंट का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये क्लाइंट का डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपने हम्म। क्लाइंट के ऐड चला रखे हैं, नाम से ऐड चला रखे हैं, ठीक है। हम्म। तो आप इस डैशबोर्ड को कॉपी कर सकते हो। दूसरों को, हम्म। नेक्स्ट जो आपके प्रोस्पेक्ट होंगे, नेक्स्ट जो आपके क्लाइंट्स होंगे, उनको हम्म। सबूत दिखाने के लिए कि देखिए मैंने इन लोगों का ऐड चलाया था, ये है इनका डैशबोर्ड। और डेट देख लीजिए, डेट यहाँ पे लिखी हुई है 1 मई से लेकर 20 मई तक। इस तरीके से धीरे 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 आप पोर्टफोलियो अपना जो है रेडी करते जाएंगे। और धीरे 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 हम्म। आपका जो है जो यूजर बेस है बढ़ता जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, सीढ़ी एक एक करके ही चढ़ी जाती है, ठीक है। ओके सर। 10वें पैर पे, अगर 10वें माले पे अगर पैर रखने की कोशिश करेंगे सीढ़ी के, तो फिर हम्म। प्रॉब्लम होगी, है ना। या तो एकदम ओके से गिर सर। जाएंगे, या कुछ आपकी हड्डी पैक हो सकती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए हाँ धीरे सर। धीरे आपको ट्रस्ट बनाना है। सामने वाला ट्रस्ट नहीं आप पे कर रहा है तो कह दीजिए कोई बात नहीं सर, हम आपको 1 वीक का फ्री ट्रायल ले लीजिए। अगर आपको एक एक वीक के फ्री ट्रायल में हमारी सर्विस पसंद आती है तो कंटिन्यू करिएगा, तो वरना कोई बात नहीं। हाँ। तो सर हम बोल रहे हैं कि विजिट करके करके ऐसा करेंगे तो सही रहेगा गलत रहेगा? मतलब लोकल में हम विजिट करके करके करेंगे तो अच्छा रहेगा गलत रहेगा आपका हिसाब से? बिल्कुल बेटर रहेगा। देखिए, सेल्स सेल्स जो है हम्म। आप इसी तरीके से करते हैं, लोगों से मिलकर करते हैं, ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। ओके पहले सर। लोकल लोगों को ट्रस्ट में लेने में आपको ज्यादा आसानी होगी। बात ओके। समझ रहे हाँ हैं? सर। ऐसा। देन उसके बाद ऑनलाइन आप धीरे धीरे अपना आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली लोग जो आपके पेज पर आएंगे, आपकी वेबसाइट पे आएंगे, वहां उनको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। तो धीरे धीरे आपका ट्रस्ट बनता चला जाएगा। ठीक है सर। ओके। हाँ सर। तो ये चीज है। तो कल हम लोग डीएम कोर्स के लिए देख रहे थे। ठीक, बाकी चीजें मैंने आप लोगों को कल क्लियर कर दी थी। सर कल का कैंपेन क्या था सर? जो हम लोग कैंपेन चलाए थे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, उसका सेल्स का था। नहीं, अभी अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। अभी सब सबसे पहला ऐड हम लोग अवेयरनेस चला। सर हमें। हाँ जी। जी, अगर हम लोग सर सबसे पहले कोई ऐड चला रहे हैं किसी भी, कोई भी नई कंपनी है कुछ भी, तो सर हमको सबसे पहले अवेयरनेस का कैंपेन चलाना चाहिए ना। अगर नई कंपनी है तो मैं सजेशन यही दूंगा, आप अवेयरनेस चलाइए। अगर ऑलरेडी पहले से बनी बनाई कंपनी है, ठीक है, कभी कभी वेल नोन कंपनीज का आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, तो फिर वहां पर अवेयरनेस चलाने की जरूरत नहीं होती है। फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है मेन, ज्यादातर लोगों का ऑब्जेक्टिव दो ही होता है, या तो लीड या सेल्स, जी। या फिर लीड या सेल्स, ठीक है। लीड ऑब्जेक्टिव है तो या तो क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड चलाइए, और लीड ऐड दोनों चला दीजिए, तो मालूम चल जाएगा किसमें क्या रेलेवेंसी आ रही है। तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर कोई प्रोडक्ट है, सर ई कॉमर्स कंपनी है, सेल करना है, तो फिर आप वहां पर चला सकते हैं कि अपना सेल्स ऐड चला सकते हैं, ठीक है। अगर वेबसाइट न्यू है, वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है, तो पहले ट्रैफिक से चलाइए, देन उसके बाद सेल्स ऐड चलाइए। इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है।
सर अगर कोई पेज है जैसे सिटी के बारे में, किसी सिटी के बारे में वो लाता है अपने पोस्ट, तो उसे अवेयरनेस का कैंपेन एक बार चलाना चाहिए ना। एग्जैक्टली वहां पे अवेयरनेस कैंपेन ही चलेगा। थैंक यू सर। हाँ जी। और सर मेरा एक ये है, मतलब लीड के लिए एंगेजमेंट ऐड होगा और सेल के लिए सेल्स का ऐड होगा, प्रोडक्ट सेल के लिए सेल का ऐड होगा ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ जी। ठीक है, देखिए हम लोगों ने ये समझ लिया था, एड सेटअप पे हम लोग थे। एड सेटअप पे मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग क्रिएट एड कर सकते हैं, और अगर हमने अपने पेज पे कोई ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है तो उसको भी हम लोग एग्जिस्टिंग पोस्ट को भी यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं। जो पेज पर आपको बूस्टिंग का ऑप्शन आ रहा था वो डायरेक्टली यहाँ से भी आप बूस्टिंग कर सकते। बूस्टिंग मतलब अपने अवेयरनेस अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चला ही रहे हैं, तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं सेम चीज। ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आप सिंगल इमेज ऐड चलाना चाहते हैं, वीडियो ऐड चलाना चाहते हैं, क्रॉजल ऐड चलाना चाहते हैं। ठीक है, अगर क्रॉजल ऐड आप चला रहे हैं तो जो इमेज है तो फिर आपको केवल इमेज ही सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, और अगर वीडियोज हैं तो आपको केवल वीडियो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो मेन आपके ये दो ही होते हैं। कलेक्शन जो है ये नया भी ऑप्शन आया है कि मान लीजिए अगर आपका कोई ई कॉमर्स का प्रोडक्ट्स है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप क्रिएट करके उनको दिखा सकते हैं, फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नया ऑप्शन आया है। मेन जो अभी तक हम लोग ऐड चलाते आ रहे हैं वही दो ही ऑप्शन से चलाते आ रहे हैं। फेसबुक क्या करता है, टेस्टिंग के लिए कुछ नए पेजेस पे ये ऑप्शन नए नए दे देता है और बाद में रिमूव भी कर देता है इन ऑप्शंस को। ठीक है, अगर इन ऑप्शन पे उसको उसको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है तो इसको रिमूव भी कर देता है। ठीक है, लेकिन जो उसका जो बेसिक्स है, जो फेसबुक का जो बेसिक्स है वो सेम है, यानी कि ये जो है ये कभी हटने वाले नहीं है। नए नए ऑप्शन आते जाएंगे, वो अगर चलेंगे तो रहेंगे वरना हट जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो बेसिक्स है वो सेम रहेगा। तो यहाँ सिंगल इमेज या वीडियो ऐड हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, अब बात आती है इमेज की। ठीक है, तो जो एक डिजिटल मार्केटर होता है, एक डिजिटल मार्केटर का काम होता है इमेज डिसाइड करना कि इमेज में क्या मैटर जाने वाला है। ठीक है, इमेज में आप क्या मैटर लिखेंगे। ठीक, इमेज का वैसे तो रूल होता है कि आप जो टेक्स्ट मैटर है वो जितना कम से कम हो सके उसको रखिए। ठीक है, और कोई एक इमेज लगा दीजिए अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस, अगर प्रोडक्ट है तो उससे रिलेटेड, कोई सर्विस है तो उससे रिलेटेड। ठीक है, नहीं है कोई मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस जिससे आप इमेज लगा सकते हैं तो कोई एक मॉडल की इमेज लगा दीजिए। ठीक है, या एक डमी इमेज जो आती है वो लगा दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपकी इमेज में एक कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन बटन जैसे कि अप्लाई नाउ, इनरोल नाउ, ठीक है, रजिस्टर्ड नाउ, व्हाट्सएप नाउ, इस सर तरीके वहाँ से आपकी इमेज में सर वहाँ एक। क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। सर बोल रहे हैं कि जो बजट होता है ना सर, क्या? जो बजट होता है ऐड का, हाँ, तो बजट में मिनिमम कितना दे दे सकते हैं लोकल का, मतलब जो बिजनेस कैंपेन चलाएंगे तो कितना हो सकता है, मतलब आपका हिसाब से, आपका एक्सपीरियंस से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सारी बातें। आप रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं, वीडियो आप देखिए। ठीक है, या ओके सर। लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है रिलेटेड सर। टॉपिक पूछा करिए, जो मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड चीजें पूछा करिए। पहले मैं ऑलरेडी ये सब चीजें बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे हम आपके। ओके, हाँ जी। सो इमेज जो आपकी होनी चाहिए, एड कॉपी होनी जो चाहिए इमेज, वो आपकी, उसमें कॉल टू एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉटम पे आप अपना वहां पर मोबाइल नंबर या वेबसाइट का एड्रेस भी दे सकते हैं ताकि वो भी लोग धीरे धीरे जानने लगे, उससे यूज टू हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ इमेज को लेकर है, मैंने जो आपको बताया गाइडलाइंस। ठीक है, दूसरी चीज, आपकी जो इमेज है आइडियली रूप से वो स्क्वायर शेप में होनी चाहिए। आइडियली
वो हर अगर आप मतलब एक आपके पास जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, या अगर आप फ्रीलांसर आपने काम स्टार्ट किया है, या अभी आप नए हैं, आपको खुद इमेज कैनवा से बनानी पड़ती है, ठीक है, कैनवा पे आप खुद इमेज बनाते हैं, ठीक है, तो आप स्क्वायर शेप में सिंगल इमेज ही यूज करके उसको आप यूज कर सकते हैं। मेटा ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शंस आते हैं वहां पर, आप अभी आपको आगे बताऊंगा, वो ऑटोमेटिकली उनको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो स्क्वायर शेप है। इसके बाद अभी कुछ और ऑप्शंस आएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर इमेज को लेकर कुछ गाइडलाइंस है। तो इमेज जो होता है, अगर आप कैनवा वगैरह पे डिजाइन कर लेंगे तो वो डिजाइन हो जाएगी आपकी, ठीक है। दूसरा, या जब आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करते हैं तो वहां पर आपको डिजाइनर मिलता है, जो इमेज आपने बता दिया कि मुझे ये ऐड चलाना है, इसके लिए इस तरीके की इमेज चाहिए, और उस इमेज में मेरे ये मैटर होने चाहिए। तो वहां से आपको इमेज आपकी मिल जाती है। इमेज जब आपकी रेडी हो जाएगी, ठीक है, सो स्क्वायर शेप में कुछ इस तरीके से आपकी इमेज रेडी हो गई, ठीक। इसमें जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो बात हमने लिखी। एक हमने कोई डमी इमेज लगा दी, ठीक है, और हमने यहाँ पे कॉल टू एक्शन अप्लाई नाउ लगाया, कॉल टू एक्शन, और हमने यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन, दो कॉल टू एक्शन बटन दे दी। एक हमने अप्लाई नाउ का बटन यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, कॉल फॉर मोर डिटेल्स, ये हमने दो कॉल टू एक्शन दे दी, ठीक। ये हमने कुछ यहाँ पे रिव्यू दे दिया कि हमने किन क्लाइंट्स का काम किया हुआ है, ठीक। और जो भी ब्रांड है उसका लोगो तो लगना ही है, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। जिस भी ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अगर लोगो है तो वो लगना ही लगना है, लोगो, कॉल टू एक्शन, ठीक। और ये टेक्स्ट मैटर, जो भी आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, ये टेक्स्ट मैटर यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए, पूरा ये भरा नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छी रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं कि आपका ऐड नहीं चलेगा, ऐड चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा, बट बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा भरा हो, तो क्या होता है, यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो खराब होता है, और यूजर आपकी पोस्ट को देखने के चांसेस कम होते हैं, वो उसको क्या करता है, स्क्रॉल कर देता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है। कोई इमेज होती है तो थोड़ा सा इमेज पे लोगों का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने डमी इमेज डाल रखी, यहाँ पे आप किसी मॉडल की इमेज डाल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, यूजर अटेंशन के लिए इस तरीके की इमेज को डाला जाता है। ओके, तो हमने ये इमेज रेडी कर ली अपने ऐड के लिए। देन हमने यहाँ क्या किया, जो इमेज चलानी है, सिंगल इमेज वीडियो, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। मल्टी एडवर्टाइजर एड्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन में बेनिफिट ये होता है कि एड्स जो होते हैं, आपके एड्स जिनको दिखाई देते हैं, या जो लोग एड्स देख, दूसरी कंपनी का सेम प्रोडक्ट का एड देख रहे हैं, तो वहां पर आपका भी एड वहां पे सजेशंस में आ जाए, ठीक है। एक बार उन्होंने ऐड देखा, स्क्रॉल किया, तो दो चार के बाद आपका भी ऐड दिखाई दे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यहाँ पर इसको आपको ऑन करना है, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा, जब फेसबुक ओपन करते हैं तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पर ऐड को परमानेंटली शो होते रहते हैं, खासकर जब लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से ऑन करते हैं, तो वहां पर भी सजेशंस में ऐड दिखाता रहे, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर मल्टी एडवर्टाइजर एड्स में यहाँ पर आपको साइन करना रहता है, क्लिक करना रहता है, ठीक। इसके अलावा मेटा कुछ और भी सेटिंग्स आपकी इमेज में कर देता है, तो ये बेटर रहता है। इसको हमें यहाँ रिकमेंडेड है, तो इसको यहाँ पे चेक मार्क करके रखना है, ठीक है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि आप अवेयरनेस ऐड तो चला रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस ऐड में अगर कोई यूजर आपके में आता है, आपके ऐड पे क्लिक करता है, तो उस यूजर को हमें कहां पर लेकर जाना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे थे इंस्टेंट एक्सपीरियंस। इंस्टेंट एक्सपीरियंस का मतलब होता है, अगर आपके ऐड पे उसने क्लिक किया तो फुल आपका जो ऐड है वो फुल मतलब स्क्रीन में दिख जाएगा, ठीक। देन वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट पे आप अपना ट्रैफिक लेकर जाना चाहते हैं, अगर कोई ऐड पे क्लिक करे तो वेबसाइट पे ले जाइए। कॉल, अगर आप चाहते हैं लोग आपको कॉल करें तो कॉल पे ले जाइए, ठीक। बेस्ट
डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या, आपकी सर्विस क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग सर्विस इंडस्ट्री से हैं और हमारा प्रोडक्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड है, कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन रखेंगे ताकि यहाँ पर हमें व्हाट्सएप पे लोग कनेक्ट कर सकें। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से आपको अपनी इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करना रहता है। तो हम क्या करेंगे, डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। डिफॉल्ट रूप से आपका जो कवर पेज है वो ले लेता है और आपने जो अपनी प्राइमरी टेक्स्ट लिख रखा है, जो अबाउट अस लिख रखा है, वो यहाँ पे ले लेता है। तो आपको यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करना है, डिलीट करना है। देन उसके बाद ऐड मीडिया पे जाएंगे। अभी हम लोग इमेज ऐड कर रहे हैं तो ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे। ऐड इमेज पे क्लिक सर आप करने अपनी स्क्रीन, सर हेलो, स्क्रीन आप अपनी, सही है बात। हाँ, तो फिर हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो भी इमेज को अपलोड करना है, जहाँ पे इमेज है वहां से इमेज को आप अपनी कंप्यूटर से सेलेक्ट कर लेंगे और इमेज को अपलोड कर लेंगे। ठीक है, इमेज अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, जब इमेज अपलोड हो जाएगी तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगी। आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे इमेज को। ठीक है, प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि इमेज कहीं गलत तो नहीं होगी, तो इमेज के ऊपर यहाँ पर आई का ऑप्शन होता है, यहाँ पे लेकर जाएंगे तो आपको आपकी इमेज दिख जाएगी कि हाँ इस तरीके की इमेज मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए, अगर आपकी कंपनी में डिजाइनर अवेलेबल है, ठीक है, या आपकी डिजाइनिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप कैनवा पे अच्छे डिजाइन कर लेते हो, आपका माइंड अच्छा चलता है, डिजाइनिंग अच्छी है आपकी, ठीक है, सो आपको क्या करना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये तीनों साइज की इमेज बनवा लीजिए। ठीक है, 9:16 रेशियो में इमेज बनवा लीजिए और 1.91:1 रेशियो पे इमेज बनवा लीजिए। ठीक है, यानी कि इमेज आपकी पूरी इस ये रेक्टेंगल शेप में होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये ओरिजिनल से होनी चाहिए। ठीक है, जो चोटी का जो साइज 9:16 होनी चाहिए। अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल है तो तीनों में आप ओरिजिनल सेलेक्ट कर दीजिए। तीनों में आपको ओरिजिनल सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब फेसबुक ने आपको ऑप्शन दिया है कि फ्लेक्सिबल मीडिया, क्या हम आपकी, अगर आपने इसमें टर्न ऑन कर रखा है तो हो सकता है जो ये आपने इमेज दिया हुआ है वो फेसबुक इमेज को बढ़ाकर इस साइज का कर दे। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये रहता है कि जब इमेज इस साइज की हो जाती है तो हो सकता है आपका जो टेक्स्ट हो वो कट जाए, मतलब अगल बगल इमेज यहाँ पे कट जाएगी। तो आपको हमेशा इसको यहाँ पर ऑफ करना है, ऑन नहीं करना है। ठीक, अगर यहाँ पर आपने तीनों साइज की इमेज लगाई है तो आप चाहें तो इसको ऑन कर दें। अगर आपकी इमेज ऐसी है जिसमें केवल मॉडल की जरूरत है, मतलब केवल यहाँ पर एक यहाँ पर ऐड है, नीचे सेंटर पे आपका कॉल टू एक्शन लगा हुआ है, सेंटर पे आपका लोगो लगा हुआ है, तो फिर यहाँ पर आप फ्लेक्सिबल मीडिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये मैटर ये कट भी गया, यहाँ पर अगल बगल का मैटर कट भी गया तो सेंटर पे आपका मैटर है तो कोई भी मतलब कट भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका टेक्स्ट जो है पूरे, जैसे मेरा जो टेक्स्ट है वो आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लगा हुआ है, तो अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो अगर इसने एडजस्ट करी मेरी मीडिया को, मतलब इमेज को एडजस्ट करा यहाँ से, तो हो सकता है मेरा जो ये इमेज है कट जाए, तो लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ठीक है, जब जब यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से कट जाएगा। अगर हमने इसको ऑन कर रखा है तो ये इस तरीके से कर देगा, और यहाँ पर देखेंगे तो ये इस तरीके से कर देगा, तो यूजर का जो एक्सपीरियंस वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, सो हमें पहली चीज तो इसको यहाँ से ऑफ कर देना है कि ऑटोमेटिकली ना करे ऐसा, और यहाँ तीनों में हमें ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, देन उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब जो इमेज है आपका, ठीक है, इमेज में आप हर चीज तो नहीं लिख सकते, लेकिन आपने यहाँ पे काफी कुछ लिख दिया है। तो इमेज से रिलेटेड और जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उससे रिलेटेड आपको एड कॉपी रेडी करनी है। ठीक है, एड कॉपी मतलब कंटेंट रेडी करना है। ठीक है, अगर कंटेंट में आप अपनी प्रेजेंट टाइम में अगर आप अपनी ऑडियंस को मेंशन कर देते हैं तो वो ऑडियंस बहुत ही बेटर रहेगी आपके लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने ये जो मैटर बना रखा है
यहाँ पर हमने लिख रखा है परफेक्ट फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न इन डिमांड स्किल्स। हमारा जो टारगेट है वो स्टूडेंट है, तो हमने अपनी मतलब कंटेंट में एड कॉपी में यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक, तो हमने ये एड कॉपी पहले से बना रखी है, तो हम इस एड कॉपी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी किया, एड्स पे गए और यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट में यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। ठीक, सो प्राइमरी टेक्स्ट बनाना ये भी एक डिजिटल मार्केटर का काम होता है। कुछ एजेंसी में आप जॉब करने जाएंगे तो वहां पर कंटेंट राइटर भी आपको पहले से मिलता है, जो इमेज बनाएगा, कंटेंट लिखेगा। आपके पास जो बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जैसे हमारी जो एजेंसी है, वहां पे भी मुझे जो है कंटेंट मिल जाता है। कभी कभी जब मुझे लगता है कि जो मैं ऐड रन करूंगा वो कंटेंट ठीक नहीं है, तो मैं फिर कंटेंट राइटर से डिस्कस करता हूँ, तो कंटेंट को सही करवाता हूँ और इमेज और जो टेक्स्ट मैटर उसको सही करवाता हूँ। ठीक है, मोस्टली मुझे इमेज बनकर मेरे सामने आ जाती है, मुझे मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंग मैं कंटेंट लिखता हूँ और फिर ऐड कॉपी को लगाकर ऐड रन कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया। फेसबुक रिकमेंड करता है कि जो ये आपने कंटेंट जिस तरीके का बनाया है, आप 5 कंटेंट बनाइए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, 5 कंटेंट को यहाँ पर ऐड कीजिए। ठीक, जो मेटा का एआई है आपको ऑलरेडी यहाँ पर 5 कंटेंट यहाँ बनाकर देगा। ठीक, उसने 5 कंटेंट यहाँ पर आपको बनाकर दे दिए। अगर आपको लगता है कि ये 5 कंटेंट में से कोई कंटेंट बेटर है जिनको आप सेलेक्ट करना चाहोगे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको पहले पढ़िए, देखिए कहीं कुछ गलती तो नहीं की है मेटा के एआई ने। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ये एड कॉपी सही है, जो हमने जो मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, उस मैसेज सेम मैसेज है, तो आप सेलेक्ट करिए। अगर आपको लगता है नहीं, तो इस एड कॉपी को हटा दीजिए, दूसरी एड कॉपी पढ़िए, लगता है ये भी ठीक नहीं है तो इसको भी हटा दीजिए, तीसरी हटा दीजिए अगर नहीं पसंद आती है तो। ठीक, आप अपना दूसरा एड कॉपी रेडी करिए, यहाँ पर एड टेक्स्ट में आइए और दूसरी एड कॉपी यहाँ पर लगा दीजिए, लिख दीजिए। ठीक, आप चाहते हैं अभी मेरे पास एड कॉपी रेडी नहीं है, अभी हम तुरंत एड स्टार्ट कर दें एज ऑफ नाउ, तो यहाँ से इसको हटाइए, एक एड कॉपी लिखिए, यहाँ से ये हटा दीजिए। आपने एड कॉपी पहले से जो बना रखी उसको करिए और फिर यहाँ पर डिटेल में आ जाइए। ठीक, हेडलाइन में आ जाइए। अब हेडलाइन यहाँ पर आप जो भी देना चाहें वो हेडलाइन आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक, हेडलाइन वैसी होनी चाहिए ताकि लोग हेडलाइन पढ़कर अट्रैक्ट हो। जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं, क्लियर कट, नीड, अर्जेंसी, जैसे कि हम यहाँ पर दे सकते हैं अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा कि बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 2 जून। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि भाई एडमिशन लेना हो तो ले लो, क्योंकि सेकंड बैच से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा 2 जून से। ठीक, इसके अलावा ये जो हेडिंग्स हैं, यहाँ पर ये सजेशन भी दे रहा है कि लर्न फ्रॉम 1 करोड़ एड स्पेंड एक्सपर्ट। आपको लगता है कि अल्टरनेटिव में ये भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए इसके अल्टरनेटिव पे। ठीक है, तो मेटा ये ट्राई करेगा कि किस हेडिंग पे ज्यादा परफॉर्मेंस आ रही है, किस आपके टेक्स्ट मैटर पे ज्यादा परफॉर्मेंस आ रही है। मेटा ट्राई खुद अपना वो ऑटोमेटिक वो करता है। ठीक है, सो इनमें से जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस से रिलेटेड कोई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस कॉपी किया और यहाँ पर हमने ठीक, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। कॉल टू एक्शन जहां पर लिखा रहता है उसके नीचे ही आता है डिस्क्रिप्शन,
ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 100% जॉब गारंटी, 100% नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरह, या लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, इस तरीके से जो भी मतलब आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देना चाहें वो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। अप टू 5 डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे दिया लिमिटेड लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। ठीक, इस तरीके से आप 5 डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। डेस्टिनेशन हमने यहाँ पहले ही सेलेक्ट कर लिया था, ये जो यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है कि डेस्टिनेशन सेलेक्ट कीजिए, वो हमने यहाँ पहले ही सेलेक्ट कर लिया था, व्हाट्सएप वाला। ठीक है, बस सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब मेटा ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप एक इमेज तो यूज कर ही रहे हैं, इनमें से कोई इमेज वो सजेस्ट कर रहा है, उसने बनाकर रेडी कर दी कि आप इनमें से कोई इमेज क्या रेडी करना चाहते हैं, इनमें से कोई इमेज को आप यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ उसने कुछ मैसेज यहाँ पर उसने दे दिया। ठीक है, ओवर 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कॉल टू एक्शन टाइप का, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। चैट विद अस यहाँ पर उसने दे दिया, आप इसकी जगह लिखना चाहते हैं व्हाट्सएप नाउ, व्हाट्सएप नाउ, तो आपने यहाँ व्हाट्सएप नाउ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ जो जहाँ चैट विद अस है वहां की जगह व्हाट्सएप लिख कर आएगा। ठीक है, अप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, तो मेटा धीरे धीरे इन चीजों को इम्प्रूव कर देगा। व्हाट्सएप नाउ आ गया, ये मैटर कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये मैटर चेंज कर दीजिए। अगर इनमें से कोई इमेज आपको परफेक्ट लग रही है कि जो आप अपने एडवर्टाइजमेंट में यूज कर सकते हैं तो आप यूज कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगो अपलोड करना चाहते हैं तो लोगो अपलोड कर लीजिए, मेटा ने आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, मेटा ने देखिए यहाँ पे लोगो लगा दिया। ठीक है, अभी धीरे धीरे मेटा इसको और इम्प्रूव कर रहा है। अगर आप अपनी टेक्स्ट का साइज, मतलब टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि इमेज मेरी ही रहे, बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हो जाए तो यहाँ बैकग्राउंड वाले सिलेक्शन को आप कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड में कुछ वो चेंज करके आपको दिखा देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत वो बैकग्राउंड में चेंज कर देगा। देखिए बैकग्राउंड में यहाँ पे ये रेड कर रहा है पीछे की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वो बैकग्राउंड में चेंज कर देगा। इनमें से कोई अगर आपको इमेज अच्छी लगती है तो इनमें से सेलेक्ट कर लीजिए। आपने ऑलरेडी अपनी इमेज बना रखी है तो छोड़ दीजिए इसको, डन पे क्लिक कर दीजिए। इनमें से कोई इमेज पसंद आती तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं आती तो उसको आप छोड़ दीजिए, डन पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपका जो ऐड कॉपी है ऐड हो गई। ठीक, स्टोरेज अगर में आपकी जैसे ये इमेज दिखती है तो आप चाहते हैं वहां पे म्यूजिक आ जाए तो म्यूजिक ऐड कर दीजिए, बेस्ट होता है, रिकमेंडेड होता है तो उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपकी इमेज वैसी ही रहेगी। ठीक है, वीडियो फॉर्मेट में वो दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने ये चीजें सेलेक्ट करी, आपकी पूरी यहाँ पर ऐड कॉपी रेडी हो गई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन रेडी हो गया, सेंड व्हाट्सएप मैसेज का बटन यहाँ पे रेडी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है कि आप चाहते हैं जो लोग आपको व्हाट्सएप करें, अभी ये नया ऑप्शन आया है कलेक्ट इन्फो फ्रॉम ए फॉर्म इन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप एक फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, पहले ये ऑप्शन नहीं था, अभी रिसेंटली आया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एडिट ऑप्शन पे जाएंगे। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर जो भी कॉल टू एक्शन देना चाहें वो कॉल टू एक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई नाउ बटन टेक्स्ट में। ठीक है, और यहाँ पर आप यहाँ पे जो भी यहाँ पर
लीड फॉर्म में क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना कुछ इंट्रो वगैरह देना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इंट्रो दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे ज्वाइन नाउ, सॉरी यहाँ पे ज्वाइन नाउ लिखा हुआ है, ज्वाइन नाउ की जगह आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं, बुक नाउ, वो लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर स्मॉल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप दे सकते हैं, 80 वर्ड्स के अंदर का होना चाहिए। जो भी आप मैटर लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। अभी लोगों तुम्हें बतावा है क्या करने के लिए कहते ठीक, ये आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, देन यहाँ पर आप क्या क्या उससे पूछना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेम हमें पूछना ही है। ठीक है, आप इसमें कोई नेम में इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो आप यहाँ एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक, आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया कि फुल नेम लिख लिए, अकॉर्डिंग 10th मार्कशीट लिख लीजिए। ठीक, उसी तरीके से आपने यहाँ पर ये ईमेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप चाहते हैं ईमेल तो ईमेल को हटा दीजिए, ईमेल नहीं चाहते हैं। ऐड कंटेंट में जाइए, यहाँ से शॉर्ट कंटेंट में नंबर हम चाहते हैं, नंबर लिख दिया। ठीक है, नंबर या फिर मोबाइल नंबर, तो यहाँ शॉर्ट में गए, यहाँ से मोबाइल नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया, फोन नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक, ओनली 10 डिजिट, इस तरीके से आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म का नाम दे दीजिए जो भी आप देना चाहें, कॉल का नाम दे देंगे, सेव कर देंगे, सबमिट हो जाएगा ये। ठीक है, नेम नंबर हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया व्हाट्सएप और। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग पूछ लेते हैं, CITY सिटी, की सिटी क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ सिटी पूछ ली और व्हाट्सएप यहाँ पे नाम दे दिया, व्हाट्सएप फॉर्म। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछना चाहे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डेट लेना चाहे तो डेट यहाँ पर ले सकते हैं, कोई पैराग्राफ या शॉर्ट आंसर देखना चाहे, शॉर्ट आंसर तो यही कहलाते हैं, कोई बड़े आंसर लिखवाना चाहते हैं तो बड़े आंसर यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार एक्सप्लोर करिएगा, कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस फॉर्म को। मे भी हो सकता है आपके में ये अगर नई ऑप्शन शो हो रहा है तो आने वाले कुछ दिनों में आपको
ऑप्शन ये शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के ग्रीटिंग मैसेज को यहाँ कोई चेंज करना चाहे तो आप ग्रीटिंग मैसेज चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आपने इस बटन को यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, अब आपके ऐड पे जो ये व्हाट्सएप बटन दिख रही है, इस व्हाट्सएप बटन पे जब कोई क्लिक करेगा तो उसको ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, और वो वहां पर फॉर्म फिल करके आपको डिटेल को सेंड कर सकता है, जिससे आपकी टीम या आप लोग उसे कॉल कर सकते हैं। ठीक, और सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको पब्लिश बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसको भी शेड्यूल नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। 21 तारीख के लिए 9-10 बजे के लिए इसको हमने क्या किया, नेक्स्ट किया, पब्लिश कर दिया। आप तुरंत चाहते हैं तो डेट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तुरंत आप इसको क्या करेंगे, publish। ठीक, अवेयरनेस जो कैंपेन अगर आपने यहाँ पर शेड्यूल नहीं किया है डेट को, अभी तो हमने शेड्यूल कर दिया था, लेकिन अगर आपने शेड्यूल नहीं किया है तो जो अवेयरनेस कैटेगरी के कैंपेन होते हैं वो 1 घंटे के अंदर अप्रूव हो जाते हैं। मेटा की गाइडलाइन है कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपका एड अप्रूव होगा, लेकिन वैसे ये जो है मोस्टली 1 घंटे के अंदर अवेयरनेस कैंपेन के ऐड जो है वो आपके लाइव हो जाते हैं। 3 से 4 घंटे के अंदर आपके लीड जनरेशन के ऐड जो है लाइव हो जाते हैं। 3 से 4 घंटे, कभी कभी वो ज्यादा भी टाइम ले लेता है, बट मोस्टली जो टाइम होता है वो 3 से 4 घंटे के अंदर आपके ऐड जो है लाइव हो जाते हैं, लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऐड यहाँ पर लगाते हैं। अब हमने ये ऐड लगा लिया। ठीक है, अब जिस कंपनी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसको हमें ऐड का प्रीव्यू भेजना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऐड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पर जो प्रोसेसिंग दिख रहा है उसके ऊपर डिलीवरी है, डिलीवरी के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर इमेज टाइप का आइकन दिख रहा है। ठीक है, प्रीव्यू क्रिएटिव, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, किस तरीके का डैशबोर्ड दिख जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे करेंगे, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो फेसबुक फीड पर आपकी पोस्ट कैसी दिखने वाली है, इंस्टाग्राम फीड पर आपकी पोस्ट कैसी दिखने वाली है, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कैसी दिखने वाली है, वो सारी की सारी प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आप सारी जो प्रीव्यू है वो देखने को आपको मिल जाए। ठीक है, सर्च रिजल्ट में आपका जो एडवर्टाइजमेंट वो कैसा दिखेगा, तो इस तरीके का दिखेगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप प्रीव्यू यहाँ से देख पाएंगे। अब आपको ऐड यहाँ पर किसी को शेयर करना है कि मैंने आपका ऐड लगा दिया, इस तरीके का ऐड आपको शो होगा लोगों को, तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, शेयर ए लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और जिसको भेजना है उसको आप यहाँ पर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। मैसेज लिख देंगे, ठीक, और आपने इसको सेंड कर दिया। अब वो इस लिंक पे क्लिक करके ऐड को देख पाएंगे, किस तरीके का ऐड लोगों को दिखेगा। क्लियर, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन तो नहीं है जितना मैंने अभी और बताया है? सर फिर से एक बार सर एक बार फिर से कीजिए ना, ये वाला जो प्रोसेस किया, जो कस्टमर का भेजे है, वो वाला थोड़ा फिर से रिपीट कीजिए ना। प्रोसेसिंग में आप जाएंगे, प्रोसेसिंग के ऊपर आप देखेंगे डिलीवरी है, उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इमेज का आइकन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शेयर ए लिंक पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और जिसको भी भेजना है व्हाट्सएप पे जाकर सेंड कर देंगे। क्लियर, वैसे रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप इसको रिपीट भी देख पाएंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? और किसी का कोई क्वेश्चन इसको लेकर?
इसको लेकर किसी का और कोई क्वेश्चन है? सभी लोगों को क्लियर है ये चीजें? स्क्रीन सर आज स्क्रीन बराबर नहीं चल रही, शायद मेरे एंड से प्रॉब्लम है या आपके end से। सभी लोगों को क्या आज मेरे स्क्रीन में प्रॉब्लम लग रही है? क्या सभी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है? हाँ सर हाँ। ओके, और किसको आ रही है प्रॉब्लम? आज में भी हो सकता है नेट थोड़ा सा स्लो हो, नेट हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो, इस कारण ऐसा लग रहा है। सर काफी प्रॉब्लम आई आज स्क्रीन में, अभी तक मुझे लग रहा था शायद मेरी प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, तो ठीक सर है एक- तो फिर हाँ जी, जब हम एड सेट लगाते हैं हाँ जी, तो हमारा इमेज है, वीडियो है और जो म्यूजिक है, हाँ जी। जैसे जैसे हम वैसे वैसे हमारे सर एड का साइज भी तो बढ़ता जाएगा। तो इमेज का साइज कितना रहना चाहिए और वीडियो का साइज मतलब कितने एमबी तक वीडियो अपलोड कर सकते हैं उसमें? नहीं, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। आपको हाई डिफिनेशन इमेज लोड करनी है और हाई डिफिनेशन आपको वीडियो अपलोड करना है। ओके। हाँ जी, बस साइज में केवल स्क्वायर का ध्यान रखिए। अगर आपके पास डिजाइनर नहीं है तो जो मैंने अभी बताए थे आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज पे, उन पर नहीं जी। जाना चाहते हैं तो केवल स्क्वायर का ध्यान रखिए। आपकी जो इमेज है स्क्वायर शेप में रहेगी तो बेस्ट रहेगी। ठीक। प्रेजेंट टाइम में जो वीडियो है, वीडियो को 9:16 में कर लीजिए, क्योंकि स्टोरीज आज के टाइम पे लोग ज्यादा देख रहे हैं, तो स्टोरीज 9:16 पे रहेगी तो बेटर रहेगा। मतलब जो स्टोरी का साइज होता है उस पे रखिए, जी। वो ज्यादा बेटर है। ठीक है जी। और सर मेरा जो हम क्वेश्चन आपको किए थे वो वाला क्वेश्चन आप बोल दीजिए कि बजट कितना सेट करेंगे। देखिए, एक जैसे कल मैंने लास्ट में बताया था कि अगर ऑडियंस आपकी कम है, नैरो है, सकते हैं कि अगर ऑडियंस आपकी 1 लाख है, 2 लाख है, तो आप 100-200 रुपए से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर लीड एड चला रहे हैं तो 200 रुपए से स्टार्ट कीजिए। ऑडियंस अगर आपकी मतलब वाइड है, बड़ी है और बजट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आप 500-1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। 500-1000 से स्टार्ट कीजिए, एक वीक देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट बेटर आ रहा है, क्लाइंट का बजट बेटर है, क्लाइंट ज्यादा लीड चाहता है, क्लाइंट ज्यादा सेल्स चाहता है, तो नई एड कॉपी लगा दीजिए और वहां पर 2000, 3000, 4000 जो भी बजट रखना चाहें उसमें आप बजट रख सकते हैं। क्योंकि आपने ऑडियंस टेस्ट कर ली कि इस ऑडियंस पे रिजल्ट आ रहा है, आपने एड कॉपी टेस्ट कर ली, इस एड कॉपी पे रिजल्ट आ रहा है, देन उसके बाद आप बजट को, जितना भी क्लाइंट का बजट है, आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑडियंस अगर कम है तो ऑडियंस कम में आप एकदम से 500 पे, 1000 रुपए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आपका पैसा पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। 100-200 से ही शुरू करिए। ठीक है, ठीक है सर, ट्रायल के लिए 200 सही रहेगा ना सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कोई इशू नहीं, 200 रुपए ठीक रहेंगे। आज एक्चुअली में क्या है, थोड़ा सा नेट नेट स्लो है तो उस कारण से थोड़ा इशू हो गया। तो आज का जो नया टॉपिक हम नहीं लेंगे, आज हम लोग यहीं पे क्लास बाइंड अप करेंगे। जो भी क्वेश्चन है आप तक पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास को यहीं पे बाइंड अप करेंगे। नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है। ठीक है, बताइए। क्लास बाइंड अप कर दीजिए सर, रिकॉर्डिंग दे देंगे फिर सर जो डाउट आए, क्योंकि सर आज क्लास समझ में नहीं आई अच्छे से। हाँ डेफिनेटली आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास को लेकर? सर जैसे हम ये अवेयरनेस कैंपेन चलाए तो इसमें पोस्ट भी बूस्ट कर सकते हैं, जो हमने पोस्ट डाली है। उसी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं आप, बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पोस्ट को आप बूस्ट कर सकते हैं। सर वो कहाँ सिलेक्ट होगा एक बार बताएंगे आप? बिल्कुल डेफिनेटली, आप क्या करेंगे, आपने ये एडिट किया, एडिट पे सर गए। स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ जी, स्क्रीन पे नहीं दिख रही? नहीं दिख रही। सर शो हो रहा है सर, शो हो रहा है। मैंने तो आपको बता दिया मेरा नेट तो आज स्लो है। ठीक है, सर, मेरा आपको भी भी slow देखना है। देखिए, एड सेटअप है ये आपका, एड सेटअप है। हाँ सर ठीक है, हाँ। ये क्रिएट एड पे गए, यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट आपने कर लिया, और जो भी इंस्टाग्राम या फेसबुक की पोस्ट आप यहाँ बूस्ट करना चाहते हैं, फेसबुक की करना चाहते हैं, फेसबुक की सारी पोस्टें आपको यहाँ दिख जाएंगी। इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम की यहाँ सारी पोस्टें आपको दिख जाएंगी। ठीक है,
जिसकी भी पोस्ट आपको बूस्ट करना चाहते हैं उसकी पोस्ट आपने सेलेक्ट कर ली और यहाँ से आपने कंटिन्यू किया, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर ऐड कॉपी बनकर रेडी हो गई। सर एक ठीक है? इंगेजमेंट की भी एक सर इंगेजमेंट कैंपेन होता है ना? हाँ, वो अभी आगे बताएंगे। आज अवेयरनेस बताया है, कल इंगेजमेंट कैंपेन बताएंगे। सर थोड़ा सा अवेयरनेस और इंगेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस बता सकते हैं? अवेयरनेस में क्या होता है कि अवेयरनेस कैंपेन में वो केवल आपका ऐड लोगों को दिखाता है। देखिए, फेसबुक के पास डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल है, समझ रहे हो? तो फेसबुक को मालूम है, वो बिहेवियर समझ गया है कि कौन से लोग केवल ऐड देखते हैं। ठीक है, कौन से लोग केवल ऐड देखते हैं, कौन से लोग इंगेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो वैसे लोगों को ही ऐड दिखाता है आपकी ऑडियंस में से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ऐड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखे, अवेयरनेस कैंपेन तो यूजली होता है। एंगेजमेंट में क्या होता है, एंगेजमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी जो ये पोस्ट है, इस पोस्ट पे लाइक आए, कमेंट आए, शेयर आए, तो फिर आपको वहां पर एंगेजमेंट में जाकर ऐड कैटेगरी को सेलेक्ट करना पड़ता है। वो मैं आपको कल बताऊंगा एंगेजमेंट में कैसे करना है। ओके सर, थैंक यू। सर बोल रहे हैं कि जो मेरा एक तो मतलब ट्यूशन टीचर है, तो सर ट्यूशन टीचर ने बोल रहा है कि मेरा एक ऐड कैंपेन चला दो, वो तो अवेयरनेस में आएगा ना? अवेयरनेस, हाँ, स्टार्टिंग अगर उन्होंने पहले कभी ऐड नहीं चलाया है तो उनका 1 हाँ। वीक का अवेयरनेस कैंपेन चला दीजिए। फिर उसके बाद आप उनका लीड ऐड भी चला सकते हैं कि उनको जो लोग उनसे पढ़ना चाहें वो अपना लीड ऐड के थ्रू पढ़ सकें, उनके पास लीड्स आ जाए, वो लीड पे कॉलिंग कर सकें। तो सर बिना ओके सर। बोलिए बोलिए। सर एक सर ऐड में पार्टनरशिप ऐड का ऑप्शन आता है, अभी मैंने देखा था। हाँ, मैंने आपको कल बताया था, आपने वीडियो देखी थी मेरी, मैंने बताया था कि वो ऑप्शन मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि उसमें कोलैबोरेट करना रहता है पहले। ठीक है, वो खासकर इंस्टाग्राम पे ज्यादा ऑप्शन मतलब लोग यूज करते हैं कोलैबोरेशन का। तो कोलैबोरेशन में मैं आपको बताऊंगा कैसे वो कोलैबोरेशन के ऐड चलाते हैं। सर मेरा वो एक भी मैं इसमें ये आगे का थोड़ा टॉपिक सही है। जी जी, थोड़ा हाँ सर एक बस ओवरव्यू लेना चाहूंगा सर। जैसे किसी कंपनी का शोरूम है, लाइक हीरो की एजेंसी है, महिंद्रा की है, तो सर उसमें क्या पार्टनरशिप ऐड करके ऑप्शन ऑन करके चलाएंगे ऐड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पार्टनरशिप ऐड। होता क्या है, जैसे कि मान लो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक, बात समझिएगा। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मैंने क्या किया, हीरो होंडा कंपनी के लिए मैंने एक एडवर्टाइजमेंट बना दी। मैं इस एजेंसी में आया था, इस एजेंसी में भाई बहुत बढ़िया सुविधा मिली, इस एजेंसी में आया, मुझे इसके साथ में भाई पानी तुरंत आ गया, कॉफी भी भाई उन्होंने सर्व करी, और भाई सर बहुत बेहतरीन है, कस्टमर इनका बहुत मतलब अच्छे, ये जो यहाँ पे जो है बहुत अच्छी बात करते हैं। सर आपने आपका बनाया, वॉइस ठीक से नहीं तो आ रही आपने है। क्या, आप सर वॉइस ब्रेक हो रही सर। आज इसको सर यहीं पे सर खत्म करते हैं, जो डाउट आउट होंगे सर कल, क्योंकि सर समझ में नहीं आ रहा। सर हेलो हेलो सर, अभी ठीक आ रही है आपका वॉइस? हेलो हेलो। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग कल ही करेंगे। ठीक है, कल जो भी रहेगा कल करते हैं। यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो हम लोग कल ही इसको करेंगे। यस ओके, सर। सर एक बार सुनिए ना सर, हेलो। हाँ बताइए बताइए। सर हम एंगेजमेंट नहीं चलाते हैं, डायरेक्ट हम एंगेजमेंट चलाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके सर, हाँ जी, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, फिर हम लोग कल ही क्लास करेंगे। ठीक है, ओके।